इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीटी के ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन और ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के बारे में। ये जो थियरी है ये ज़्यादातर फाइबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स और फाउंडेशनल प्राइस स्विंग्स पर बेस्ड होती है, ताकि हम अपकमिंग इंपल्सिव मूवमेंट्स की शुरुआत में ही एंट्री ले सकें और पॉसिबल टारगेट्स डिफाइन कर सकें। हमने इस ट्रेडिंग मॉडल को सिंप्लीफाई किया है 3 ईजी स्टेप्स में: एनालिसिस फेज, ट्रेड एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट। हम आपको बताएंगे कैसे आप इस कॉन्सेप्ट को मार्केट स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप्स और हायर टाइम फ्रेम के की लेवल्स के साथ कंबाइन कर सकते हो, ताकि एक हाई क्वालिटी ट्रेड लिया जा सके। तो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक जरूर करना। चलो अब सीखते हैं एक और एडवांस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। जब हम चार्ट्स ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें प्राइस स्विंग्स और की स्ट्रक्चर लेवल्स को डिफाइन करना होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक एक टॉप डाउन एनालिसिस करना जरूरी है, ताकि हमें मार्केट कंडीशंस की एक पूरी क्लियर पिक्चर मिल सके हर लेवल पर। जब हम हायर टाइम फ्रेम की लेवल्स की बात करते हैं तो हम वीकली, डेली और 4 घंटे के चार्ट्स की बात कर रहे होते हैं। 4 घंटे से कम टाइम फ्रेम ज्यादा शॉर्ट टर्म हो जाता है लार्ज इंस्टीट्यूशंस के लिए उनके प्लान्स को रिफाइन करना। अगर हमें दिखे कि प्राइस किसी हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस से नीचे गिरा है तो हम रीजनेबल मान सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस उस बिंदु पर सेल करने में इंटरेस्टेड थे। वहीं अगर प्राइस सपोर्ट लेवल से ऊपर गया है तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस ने वहां बाइंग की होगी। इस तरीके से हम छोटे इंट्राडे फ्लक्चुएशंस की टेंशन नहीं लेते। हम फोकस करते हैं बड़े मूवमेंट्स पर, जो ये दिखाते हैं कि बड़े प्लेयर्स मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये जो बड़े ट्रेंड्स हैं वो हायर टाइम फ्रेम पर ही दिखते हैं, और हम बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि एनालिसिस के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो हायर टाइम फ्रेम स्विंग्स और की लेवल्स को आइडेंटिफाई करना हेल्प करता है हमें मार्केट की बड़ी डायरेक्शन को समझने में और गलत साइड पर फंसने से बचने में। उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम जैसे 1 घंटे या 30 मिनट के चार्ट पर जूम करके पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट हमेशा इंपल्सिव और करेक्टिव वेव्स में मूव करता है। ये जो फ्रैक्टल नेचर है मार्केट का, वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर की वजह से होता है। इंपल्सिव वेव्स वो होते हैं जो प्राइस को तेजी से एक डायरेक्शन में ले जाते हैं, और इन कैंडल्स का कलर यूजुअली सेम होता है और बॉडीज बड़ी होती हैं। वहीं करेक्शंस उस इनडिसीजन को दिखाते हैं चार्ट पर, जहां कैंडल्स मिक्स्ड कलर की होती है और बॉडीज छोटी होती हैं, साथ में साइडवेज विक्स भी होती हैं। पुल बैक के एंड और अपकमिंग इंपल्सिव मूव की शुरुआत को आइडेंटिफाई करना काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि इससे ट्रेडर्स को अच्छी बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी अप ट्रेंड में है, और हमें बाई लो और सेल हाई करना है इस बुल मार्केट से बेनिफिट लेने के लिए। हम अभी बाई नहीं कर सकते क्योंकि प्राइस ऑलरेडी हाई है और कभी भी गिर सकता है। इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा करेक्शन के लिए, ताकि हम बेटर प्राइस पर एंट्री ले सकें। जो लेटेस्ट इंपल्सिव मूव है वो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक ऊपर गया। करेक्शन इसी रेंज के अंदर होगा, और जब मार्केट सफिशिएंट लिक्विडिटी गैदर कर लेगा और बायर्स एक्टिव होंगे तो मार्केट फिर से ऊपर पुश करेगा। अगर प्राइस इस लेवल से नीचे चला जाता है तो इसका मतलब बायर्स का कंट्रोल खत्म हो गया है और अप ट्रेंड पर भरोसा करना डाउटफुल हो जाता है। ये दिखाता है कि बेरिश मोमेंटम ज्यादा स्ट्रांग है और एक पॉसिबल रिवर्सल हो सकता है, जब तक ये एक फेक आउट न हो जहां मार्केट बस लिक्विडिटी गैदर करने के लिए लो के नीचे गया हो। अब वापस आते हैं करेक्शन रेंज पर। सवाल ये है, हम अपनी लॉन्ग पोजीशन कहां रखें और मार्केट में एंट्री कहां लें। अगर हम बहुत जल्दी एंट्री ले लें तो हो सकता है प्राइस और नीचे जाए और हम लॉस में चले जाए, जबकि हमारी एनालिसिस सही थी। और अगर हम बहुत देर कर दें तो प्राइस ऊपर चला जाएगा और हम ट्रेड मिस कर देंगे। तो की यही है कि हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है और करेक्शन के एंड को पकड़ना है, जो अपकमिंग इंपल्सिव मूव की शुरुआत करेगा। अब सवाल यह है, ऐसा कैसे करें। यहीं पर आता है फाइबोनाची रिट्रेसमेंट टूल काम में। हमेशा इस टूल को की शुरुआत से एंड तक अप्लाई करना चाहिए, ताकि हमें करेक्शन रेंज पता चल सके। जब आप इस टूल को लगाओगे तो साइड में कई लेवल्स दिखेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स सपोर्ट का काम कर सकते हैं और प्राइस को रिजेक्ट भी कर सकते हैं जब वो इन तक पहुंचे। लेकिन 2 स्पेसिफिक रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं जो आईसीटी का ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन यानी ओटीजी बनाते हैं। वो हैं 61.8 और 78.6 लेवल्स। इस रेंज को ऑप्टिमल ट्रेडिंग एरिया मानने के पीछे कई रीजंस हैं। पहला रीजन, हायर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। हमें पता है कि हम कहीं भी एंट्री लें, ट्रेड का पहला टारगेट होगा रीसेंट मार्केट स्ट्रक्चर का लेवल। जब प्राइस इस लेवल को टच करता है, कुछ ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस क्लोज कर लेते हैं या कुछ प्रॉफिट बुक कर लेते हैं
और कुछ लोग लॉन्ग जाते हैं। इससे एक करेक्शन या रिवर्सल भी आ सकता है। तो यही लेवल हमारा पहला टारगेट होगा। अगर आप ओटीजी में एंट्री लेते हो तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा रहेगा। हमेशा कोशिश यही रहती है कि हमारा ट्रेड कम से कम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ हो। इसीलिए ओटीजी के अंदर ट्रेड करना हमें देता है हायर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और एक ज्यादा लॉजिकल ट्रेड प्लान। दूसरा रीजन है सेफर एंट्री। मार्केट को अर्ली बायर्स को बाहर निकालना पसंद है और फ्यूचर मूवमेंट्स के लिए उन्हें लिक्विडिटी की तरह यूज करता है। तो अगर हम वेट करें प्राइस के ओटीज में एंटर करने का और फिर लॉन्ग जाने के सिग्नल ढूंढें तो हमारी विन रेट इंस्टेंट इंप्रूव हो जाती है। बिल्कुल, हर स्ट्रैटेजी के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। इस केस में हम कभी कभी कंजर्वेटिव अप्रोच की वजह से ट्रेड्स मिस कर सकते हैं, लेकिन एक मिस्ड ट्रेड एक लूजिंग ट्रेड से हमेशा बेटर होता है। तीसरा रीजन सेफर स्टॉप रखने के लिए जिससे हम मार्केट फ्लक्चुएशन से सेफ रहें, वो है स्विंग लो के नीचे। क्योंकि अगर प्राइस इस लेवल के नीचे चला गया तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है और बुल्स इस लेवल को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए आपका स्टॉप लॉस जितना ज्यादा इस लेवल के करीब होगा उतना ही ज्यादा सेफ होगा। यही तीसरा रीजन है क्यों हम ओटीजी के अंदर ट्रेड लेते हैं। इतना सब समझने के बाद अगर हमें ओटीजी रेंज के अंदर कोई सही एंट्री रीजन मिल जाए तो वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकता है। ये एंट्री रीजन कोई भी प्राइस एक्शन सिग्नल हो सकता है, जिनके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। अब जब हमने ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन डिफाइन कर लिया है तो अब मैं आपको समझाता हूं आईसीटी का ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मॉडल। ये मॉडल 3 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड है: एनालिसिस, एग्जीक्यूशन और ट्रेड मैनेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये स्ट्रैटेजी एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन सेटअप है जहां हम पुल बैक या करेक्शन के खत्म होने का अंदाजा लगाते हैं और डोमिनेंट ट्रेंड के साथ एंट्री लेते हैं। पहले स्टेप में हमें मार्केट डायरेक्शन और लेटेस्ट इंपल्सिव वेव को आइडेंटिफाई करना होता है। हम ये सेटअप तभी यूज करते हैं जब हमें डायरेक्शन क्लियरली समझ आ जाए। जो रीसेंट इंपल्सिव मूव है वो मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करना चाहिए ताकि वो वैलिड माना जाए। अब एक और चीज रह गई है, हमें ये चेक करना होगा कि प्राइस के पास मूव करने के लिए इनफ स्पेस है या नहीं हायर टाइम फ्रेम के की लेवल तक पहुंचने से पहले। अगर प्राइस पहले ही किसी हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को टच कर चुका है तो हम बिना कॉन्फर्मेशन के बाई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि वो की लेवल इतना स्ट्रांग होता है कि पूरे अप ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है। तो जनरली एनालिसिस स्टेप में हम ये 3 चीजें देखते हैं: मार्केट डायरेक्शन, लेटेस्ट इंपल्सिव वेव और हायर टाइम फ्रेम की लेवल तक कितनी स्पेस बची है। अब अगला स्टेप है ट्रेड एग्जीक्यूट करना। इस स्टेप में हम वेट करते हैं प्राइस के पुलबैक का और फाइबोनाची रिट्रेसमेंट टूल अप्लाई करते हैं इंपल्सिव वेव की शुरुआत से एंड तक। फिर हम बाय लिमिट लगाते हैं 61.8 और 78 पॉइंट 6 के बीच के एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट पर, जो होता है 70.5 रिट्रेसमेंट लेवल। हमारा स्टॉप लॉस रखा जाएगा स्विंग लो से कुछ पॉइंट नीचे। अब आखिरी स्टेप है ट्रेड मैनेज करना और टारगेट सेट करना। हमें पता है कि जब प्राइस इस एरिया को टच करेगा की संभावना है और प्राइस नीचे रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए हमारा पहला टारगेट होगा इस लेवल तक पहुंचने से जस्ट पहले, जो कि हो सकता है हाईएस्ट कैंडल का क्लोज। दूसरे और तीसरे टारगेट्स के लिए हम एम करेंगे 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल्स की तरफ। अब चलिए बेरिश सिनारियो का क्विक रिकैप करते हैं। अब सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं बेरिश सिनारियो में। पहले स्टेप में हम आइडेंटिफाई करेंगे डाउन ट्रेंड, लेटेस्ट बेरिश इंपल्सिव मूव और अगली इंपॉर्टेंट एरिया तक कितनी स्पेस बची है। हमें डोमिनेंट ट्रेंड के साथ शॉर्ट जाना है और बेरिश मोमेंटम से फायदा लेना है। इसलिए हमें पुल बैक रेंज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जो लेटेस्ट इंपल्सिव मूव है वो यहां से शुरू होकर यहां तक नीचे गया है, तो यही रेंज है जहां हमें है। अब अगले स्टेप में अप्लाई करते हैं फाइबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स और डिफाइन करते हैं अपनी एंट्री। यहां हम सेल लिमिट लगाएंगे एग्जैक्टली 70.5% रिट्रेसमेंट लेवल पर और स्टॉप लॉस रखेंगे स्विंग हाई से कुछ पॉइंट ऊपर। पहला टारगेट होगा इन कैंडल्स का क्लोज, क्योंकि ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा जब प्राइस इसे फिर से टच करेगा। दूसरे और तीसरे टारगेट्स के लिए हम एम करेंगे 27 और 61.8 रिट्रेसमेंट लेवल्स, और यही है आईसीटी का ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री मॉडल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा मॉडल सिर्फ बेसिक प्राइस स्विंग्स और रिट्रेसमेंट लेवल्स पर बेस्ड है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि ट्रेडिंग इतनी सिंपल कैसे हो सकती है और फिर भी प्रॉफिटेबल कैसे हो सकती है। सिंप्लिसिटी ही की है। आपका ट्रेडिंग प्लान इतना क्लियर और मैकेनिकल होना चाहिए
कि आपको एंट्री, स्टॉप और टारगेट्स बिल्कुल क्लियरली दिख जाएं। ऐसे सेटअप के साथ आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि आपने बैक टेस्ट किया हुआ है और आपके ट्रेडिंग डिसीजंस में इमोशंस का कोई रोल नहीं होता। इसलिए आपके बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स रियल मार्केट परफॉर्मेंस से मिलते जुलते होते हैं। अब ये तो था बेसिक मॉडल। हमने इसे और एडवांस किया है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के साथ, जैसे फेयर वैल्यू गैप्स, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स और मल्टी टाइम फ्रेम एंट्रीज। अब हम इन्हीं को डिटेल में समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को फेयर वैल्यू गैप्स के साथ कंबाइन करके। यहां पर एक साफ अप ट्रेंड है। हम वेट कर रहे हैं एक पुल बैक का ताकि बेटर प्राइस पर लॉन्ग एंट्री ले सकें। अगर प्राइस इस लेवल से नीचे चला जाता है तो पूरे अप ट्रेंड पर सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो दिखाता है कि बेरिश मोमेंटम स्ट्रांग हो गया है। अब यहां है हमारा करेक्शन रेंज। इसमें हम रिट्रेसमेंट टूल अप्लाई करके ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप चार्ट के लेफ्ट साइड को देखें तो आप देखेंगे कि जो लेटेस्ट इंपल्सिव मूव हुआ था उसने मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स बनाए थे। इनमें से एक गैप ऐसा है जो डायरेक्टली ओटीजी के साथ अलाइन करता है। जब प्राइस इन जोन्स तक वापस आता है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे और प्राइस को वापस ऊपर पुश करने में मदद करेंगे। लेकिन एक ज्यादा कंजर्वेटिव तरीका यह है कि हम वेट करें कि प्राइस तीसरे फेयर वैल्यू गैप तक रिट्रेस करे और वहीं पर लॉन्ग पोजीशन एंटर करें, क्योंकि ये पॉसिबल है कि प्राइस पहले गैप को सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब के लिए यूज करे और जो लोग वहां लॉन्ग गए उन्हें ट्रैप कर दें। तो समरी में ओटीजी और फेयर वैल्यू गैप्स को कंबाइन करके हमें एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एंड डिमांड जोन मिलता है और एक हाई क्वालिटी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब बात करते हैं ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ कंबाइन करने की। यहां पर पहले एक लंबा डाउन ट्रेंड था, फिर नया लोअर लो बनाने में फेल कर दिया। इसका मतलब है कि सेलर्स की मोमेंटम खत्म हो रही है। इसके बाद प्राइस ने सप्लाई लेवल को ब्रेक किया अपसाइड की तरफ। यह कैरेक्टर चेंज दिखाता है कि अब सेलर्स का कंट्रोल नहीं रहा और रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है। जब प्राइस प्रीवियस हाई के ऊपर स्ट्रक्चर को तोड़ देता है तो यह साफ सिग्नल है कि अब बायर्स का पूरा कंट्रोल है। यह एक प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है डाउन ट्रेंड से आईसीटी का ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री कॉन्सेप्ट। हमारा डायरेक्शनल बायस बुलिश है और अगली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल तक अच्छा खासा स्पेस अवेलेबल है। हम लेटेस्ट इंपल्सिव वेव पर रिट्रेसमेंट टूल अप्लाई करते हैं और बाय लिमिट रखते हैं 70.5% रिट्रेसमेंट लेवल पर। स्टॉप लॉस रखेंगे स्विंग लो से कुछ पॉइंट नीचे और टारगेट सेट करेंगे ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से। इस तरह से हम ऑप्टिमल और मार्केट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में एंट्री लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी जरूरी है, चाहे अपॉर्चुनिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना लगे, मार्केट का अपना माइंड होता है। सिर्फ इस वजह से कि आपको लगता है ट्रेड सही जाएगा, उस पर अनयूजुअल अमाउंट रिस्क करना एक गलत डिसीजन है। ट्रेडिंग फ्यूचर मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश है और फ्यूचर इनहेरेंटली अनप्रिडिक्टेबल होता है। अगर आप 50% लूज करते हैं तो ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए आपको बची हुई कैपिटल पर 100% का रिटर्न चाहिए। इसलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में सर्वाइवल गेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी स्ट्रैटेजी है 2 टाइम फ्रेम एंट्री। इस सेटअप में हम 2 टाइम फ्रेम का यूज करते हैं ट्रेड एंट्री के लिए। एनालिसिस हम ज्यादातर हायर टाइम फ्रेम पर करते हैं, जैसे 1 घंटा, और फिर जूम करते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, जैसे 15 या 5 मिनट, ताकि कॉन्फर्मेशन मिले और हम पोजीशन में एंटर कर सकें। चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाता हूं कैसे करना है। 30 मिनट के चार्ट पर हमें एक साफ अप ट्रेंड दिख रहा है। हम रिट्रेसमेंट टूल अप्लाई करते हैं और ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन मार्क करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया था, जब प्राइस ओटीजे तक पुल बैक करता है तब हम लोअर टाइम फ्रेम पर झूम करते हैं ताकि एंट्री रीजन ढूंढ सकें और पेयर को बाय कर सकें। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पर यह पूरा मूव एक डाउन ट्रेंड जैसा दिख सकता है। तो हमारा गोल है ऐसे सिग्नल्स को ढूंढना जो ये दिखाएं कि डाउन ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और हम बुलिश हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइन होकर लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। जब हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाई देता है तभी हम लॉन्ग पोजीशन लेने पर कंसिडर कर सकते हैं। इस ट्रेड में हम जानते हैं कि हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड बुलिश है और हम एक ऑप्टिमल डिमांड एरिया में हैं। इसलिए हमने मल्टीपल प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स और सिग्नल्स को कंबाइन किया है इस ट्रेड में एंट्री के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए